we are going to start the most important chapter whose name is triangles, chapter 6 very important chapter है जिसका नाम ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल में 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था। इसमें आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में आप डिफाइन किए थे कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप and same size. Two geometrical figures having same shape and same size are known as congruent. Similarity में क्या है कि two triangles are called similar. Two triangle को similar कहा जाएगा if their corresponding angles are equal and sides are proportional. That is, the length of corresponding sides are same. Similarity में ये है कि two geometrical figures है having same shape बट देयर साइज आर नॉट सेम। उनका शेप तो सेम रहता है लेकिन उनकी साइज जो है ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो, अलग अलग हो। तो ऐसे ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अब सिमिलैरिटी में क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। ए सिमिलैरिटी है, एस सिमिलैरिटी है, एस और एस और RHS सिमिलैरिटी पढ़ना है। तो बच्चों इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसको कहते हैं? इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत जो कोण हैं, अगर वो आपस में बराबर हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स को इक्वी एंगुलर कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। ए सिमिलैरिटी में क्या है? दो ट्रायंगल्स दिए हुए हों जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रिपल ए की वजह से। यहाँ पे ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल ABC है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल A है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B है एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में सेम हैं, इसलिए ट्रायंगल PQR को हम लिखते हैं ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर का सिंबल है ट्रायंगल ABC। किस वजह से? ड्यू टू ट्रिपल ए की वजह से। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे। मीन्स PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC। ये कहने का मतलब है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम तो दोज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। इसके बाद है SS सिमिलैरिटी, इसमें भी दो ट्रायंगल्स हैं। इसके बाद है SSS, S से साइड होता है, साइड। इफ इन टू ट्रायंगल्स इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे देख रहे हैं PQR एक ट्रायंगल है और ABC एक दूसरा ट्रायंगल है। तो PQ इज इक्वल टू AB है। यहाँ पे जो सिंगल, ठीक है, जो देख रहे हैं निशान, वो ये शो कर रहा है कि PQ इज इक्वल टू AB और QR इज इक्वल टू BC और PR इज इक्वल टू AC। इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं, यानी PQ इज इक्वल टू AB है, QR इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू PR है, तो ट्रायंगल PQR ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के ड्यू टू SSS क्राइटेरिया। इसके बाद बच्चों SAS सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल ABC है। यहाँ PQ इज इक्वल टू AB है और PR इज इक्वल टू AC है और उसके जो ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल A है। तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC
और एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, तो इन दो ट्रायंगल को हम SAS क्राइटेरिया की वजह से ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, किस वजह से? SAS की वजह से, साइड एंगल साइड। उसके बाद RHS सिमिलरिटी है, RHS में ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है, दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री से, उसमें एक 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इफ इन टू ट्रायंगल्स हाइपोटेनस, एक इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस और उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड, अगर ये दोनों आपस में सेम हैं तो वो RHS क्राइटेरिया की वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको समझना है, थेल्स थ्योरम। इसके बाद बच्चों थेल्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन खींची जाती है, लाइन रेखा जिसको बोलते हैं, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन खींची जाती है, ये पैरेलल का सिंबल है, इसको ये समझिएगा पैरेलल। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन पैरेलल खींची जाती है टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, तो यहाँ पे देख रहे ट्रायंगल ABC है, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है DE के नाम से। अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो पैरेलल हो ट्रायंगल के किसी साइड के और वो इंटरसेक्ट करे वो लाइन दी अदर टू साइड, बाकी जो अदर एक साइड BC हो गया है, इस BC के पैरेलल DE खींचा गया है और इस अदर जो साइड है यानी AB और AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, बिल्कुल निश्चित बिंदु पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो फिर से देख लीजिए, अगर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है और वो लाइन जो है ट्रायंगल के किसी साइड के अगर पैरेलल हो और वो लाइन जो बाकी दो साइड बच रही है निश्चित बिंदु पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो अदर दो टू साइड्स, ये दो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। यानी DE जो है पैरेलल है किसके? BC के। अगर DE पैरेलल BC के है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही थेल्स थ्योरम है। इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में विभाजित करती है, डिवाइड करती है, तो समझ लीजिए कि जो लाइन है वो तीसरी लाइन साइड के पैरेलल होगी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन किसी दो साइड्स को, ठीक है, एक सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यहाँ पे ये DE जो लाइन है ये दो साइड को AB और AC को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करती है तो DE मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड दैट इज BC। अब इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पार्ट A है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टू फिगर्स हुज शेप्स आर सेम, दो फिगर हैं जिनके शेप, जिनकी शक्लें हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बट द डायमेंशन आर नॉट एसेंशियली सेम, लेकिन उनके डायमेंशन जो हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनकी जो लेंथ ब्रेथ है वो सेम नहीं है। तो ऐसे दो फिगर को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टू फिगर से दो फिगर हैं, हुज शेप्स आर सेम, जिनका शेप सेम हो, बट द डायमेंशन तो दो फिगर्स हैं बच्चों, फिगर्स यहाँ पे देख लीजिए। सपोज दैट, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है।
तो टू फिगर्स आप देख रहे हैं जिनके शेप बिल्कुल सेम है, ये भी गोल है वो भी गोल है, बट द डायमेंशंस मीन डायमेंशंस मीन उनका जो ठीक है लेंथ है, ब्रेथ है या सरकमफ्रेंस है, जो भी है ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? ऐसे को सिमिलर फिगर बोला जाता है। बी इसका ऑप्शन सही बच्चों, सिमिलर फिगर है। आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। सपोज दैट ये आपका एक स्क्वायर है छोटा, ये आपका बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। सपोज दैट इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और इसकी साइड सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो ये दोनों फिगर्स के शेप्स सेम हैं लेकिन इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं, इसलिए ए सिमिलर है फिगर बी के, यानी ए सिमिलर है बी के। आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो सी सिमिलर है किसके? डी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाएगा या कहा जाता है एक दूसरे का इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एकदम सही बात है, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी सही है, अगर उनके संगत भुजाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर हो। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, यही तो वो सिमिलर ट्रायंगल की डिफिनीशन में आती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो उसको ए सिमिलैरिटी बोलेंगे, ए या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर उनके संगत या करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में सेम है, तो ये बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल है ABC और DEF, गिवन है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE। तो AB अपॉन DE, ये AB अपॉन DE, ये AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC, ये BC अपॉन FD, ये FD, ये इक्वल BC अपॉन FD। ध्यान दीजिएगा, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन FD। तो ये SAS क्राइटेरिया से ये एंगल हमेशा इक्वल होगा इस एंगल के। तो इट इम्प्लाइज दैट SAS इसको कहते हैं SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया को जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FDE बोलिए या ट्रायंगल EDF। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर D पैरेलल BC, इन द फिगर D पैरेलल BC। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर D पैरेलल BC, D पैरेलल BC। फिगर देख रहे हैं ABC, जिसमें D जो है BC के पैरेलल है। द मेजर ऑफ C विल बी, और AD की वैल्यू, BD की वैल्यू, AE की वैल्यू, ठीक है, ऑल आर गिवन। क्वेश्चन मार्क जो है EC पे है। तो थेल्स थ्योरम आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि थेल्स थ्योरम कहती है अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड होती है। अब एक लाइन जो है, जो D एक लाइन है, वो BC के पैरेलल अगर है, इफ इन एनी ट्रायंगल इफ D पैरेलल BC, तो AD अपॉन BD यहाँ पे लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो AD कितना है 1.3 अपॉन 3.9, 1.3 अपॉन 3.9 इज इक्वल टू AE है 1.5 और EC लिख दीजिए EC, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए 13 3 जा, ओके। तो दिस विल गिव 1/3 इक्वल 1.5 अपॉन CE, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव CE इक्वल 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखिएगा बच्चों, थेल्स थ्योरम याद रखिएगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दी other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ये थेल्स थ्योरम मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ AD इज इक्वल टू x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB या BD इज इक्वल टू 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, EC is equal to 3x plus 4 centimeter and D parallel BC, then find the value of x given in triangle ABC, in triangle ABC, DE parallel BC, DE parallel BC। अगर DE parallel BC है बच्चों तो थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम या बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, AE upon EC. This will give AD x plus 3, x plus 3 upon 3x plus 19 equal AE x suppose और 3x plus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस implies x plus 3 और 3x प्लस 4 इक्वल x विद इन ब्रैकेट 3x प्लस 19, 3x प्लस 19। क्लियर? अब इसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 19x है। यहाँ पे बच्चों 3x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। 3x स्क्वायर कैंसल, 9x प्लस 4x 13x प्लस 12 और इसको भी इधर लेके आइए 19x को, तो माइनस 19x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके बाद दिस विल गिव 13x माइनस 19x विल बी व्हाट? माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यू मे राइट 6x इज इक्वल टू 12, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 6 2 जा 12। तो बच्चों x की वैल्यू जो ठीक क्वेश्चन मार्क था वो आपको गेट हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? 6 है।
अरे सॉरी 2 x की वैल्यू 2 है, ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अगर एग्जैक्ट आपको चाहिए तो एग्जैक्ट ले लीजिए। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6, 6 4 10 सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 और 6 और 19 25 सेंटीमीटर। और ये आपका ठीक है। अब चेक कर लीजिए, 5/25 1/5, 2/10 1/5। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर ट्रायंगल AHK एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AHK एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर triangles if AK is equal to 10 centimeter, BC is equal to 3.5 centimeter and HK is equal to 7 centimeter, then value of AC will be what? So here given that triangle AHK ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल AHK सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से ठीक है इज इक्वल आर इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो AK अपॉन AC इक्वल हो जाएगा AK अपॉन AC इज इक्वल टू अपॉन AH अपॉन AB, ये इक्वल होगा HK या KH HK अपॉन BC। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे AK अपॉन AC जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज AK अपॉन AC इज इक्वल टू AK अपॉन AC आपका दिया है 10/3.5 और ले लीजिए HK अपॉन BC। दिस विल गिव AK की वैल्यू है 10 और AC की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क जो गेट करना है, इक्वल HK की वैल्यू है 7 और BC की वैल्यू है 3.5। अब यहाँ पे बच्चों 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। क्लियर। तो दिस विल गिव 10 अपॉन AC इक्वल 1/0.5। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो AC इक्वल 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाएंगे कंफर्म। तो दिस विल गिव द फाइनल आंसर AC इज इक्वल टू 5। सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लिखिए। तो ये आपका AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गेट हो गई। बहुत इजी था। दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन द गिवन फिगर बेस BC पैरेलल PQ is drawn in triangle ABC if PQ ratio BC is equal to 1:3, the ratio of AP and PB will be what? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन फिगर बेस BC, ये बेस है, बेस BC पैरेलल है किसको, PQ के। तो यहाँ पे गिवन BC पैरेलल है किसके, PQ के। बेस BC पैरेलल है PQ is drawn in triangle ABC if PQ by BC ये दिया है 1/3। तो क्वेश्चन है बच्चों AP अपॉन PB विल बी व्हाट। चलिए सॉल्यूशन में इफ PQ
पैरेलल है किसके, BC के। इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, अगर एक ट्रायंगल ABC है जिसमें PQ जो है वो BC के पैरेलल है, तो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AP अपॉन, अगर दो ये PQ इसके पैरेलल है तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू होता है क्या, AP अपॉन PB ये इक्वल होता है AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC के। ये थेल्स थ्योरम कहती है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, ये इक्वल होगा PQ अपॉन BC के। रूल यानी जब ये दो ट्रायंगल हो गया, वो उसके पैरेलल है, तो एक तरह से वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल इस तरह हो जाएगा कि जब ये पैरेलल है तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और एंगल ए जो ऊपर है वो कॉमन है। क्लियर? तो चलिए AP अपॉन PQ अपॉन यहाँ पे दिया PQ अपॉन BC 1/3, तो ले लीजिए, दिस विल गिव AP अपॉन AB इक्वल PQ अपॉन BC। AP अपॉन AB को, यहाँ AP अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं। दिस विल गिव AB को आप लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, और PQ अपॉन BC की वैल्यू क्या है, 1/3। तो दिस इंप्लाइज 3AP, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, AP प्लस PB, AP प्लस PB। AP इधर आएगा तो 2AP हो जाएगा, 2AP इज इक्वल टू PB, और इंप्लाई दैट AP अपॉन, इसको इधर लाइए, PB इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, 1/2। ये PB इधर आ रहा है, इसको अगर और अच्छी तरह समझना है तो इसके ऐसा 1 कर सकते हो। क्लियर है? तो जब यहाँ से PB हटेगा तो AP के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और 2 जब हटेगा तो 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो AP रेशियो PB इक्वल 1/2। यही गेट करना था कि व्हाट इज AP अपॉन PB। तो AP अपॉन PB हमको मिल गया क्या, 1/2। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फिगर, ये फिगर है, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ एंगल BAD एंड एंगल CAD। यहाँ पे बच्चों ये एंगल और इस एंगल का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे देखिए AB, अगर AB और AC, देखिए AB अपॉन AC अगर आप कर रहे हैं, AB अपॉन AC इक्वल क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो दिस विल गिव 1/2 सेंटीमीटर रेशियो, सॉरी 1/2। AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2। अब देखिए BD अपॉन DC, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है,
2/4, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, सेम है, AB/AC। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, जब RHS सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं, AB/AC ये इक्वल है किसके, BD/DC के, BD/DC के। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो RHS की वैल्यू सेम आ रही है। राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रिजल्ट सेम होना चाहिए। AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। और हम जानते हैं, वी नो दैट मीन क्या होता है, हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, क्या जानते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, D इज ए पॉइंट, D इज अ पॉइंट, D एक पॉइंट है। कहाँ पे पॉइंट है वो बताओ, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC साइड पे D एक पॉइंट है, सच दैट इस तरह से है कि AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। ध्यान देना, AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AD विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD है ना, AD विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मतलब AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो जब एंगल A का बाइसेक्टर तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, implies that एंगल BAD इक्वल एंगल CAD। बाइसेक्टर का मतलब बराबर बराबर डिवाइड कर देना। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, या और एंगल BAD इसको इधर लेके आओ, अपॉन एंगल CAD इज इक्वल टू 1/1। जब कुछ नहीं है तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल BAD रेशियो एंगल CAD इक्वल 1:1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप if this type of question will come in your final examination, you will get the maximum marks in this subject. क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, वेरी वेरी इजी है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो हियर यू आर गिवन है ABC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें इम्प्लाइज दैट AB इक्वल है किसके, AC के, ये गिवन है। तो याद रखना, जब AB इक्वल AC है तो AB के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है पूछ रहा हूं, AB के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है। इसके सामने ये एंगल पड़ रहा है, ये AB के सामने ये एंगल पड़ रहा है और AC के सामने ये एंगल पड़ रहा है, ठीक है। तो एक रूल है कि एंगल से, ये नोट कर लेना, एंगल से अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड से आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट, ये एंगल्स है अपोजिट टू इक्वल साइड, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल मीन्स एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। तो कौन सा इस पे ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसी में एक चीज और याद कर लो नोट करके, साइड से दो थ्योरम है, साइड से अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल से इक्वल एंगल्स आर, इक्वल लिखो चाहे सेम लिखो, इक्वल आर सेम। कहने का मतलब यह है कि बराबर एंगल्स के अपोजिट साइड जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वेरी वेरी इजी है। अ ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल विच, ठीक है, या हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं, उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। और हर एंगल कितने डिग्री का होता है, ये याद रखना, हर एंगल, यहाँ पे जो एंगल बच्चों कितने का है, 60 डिग्री का। यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री। कंफर्म। क्वेश्चन क्या है, जिसकी साइड 2a, 2a ये भी, 2a ये भी, 2a ये भी, यानी ए बी बराबर BC बराबर AC, सब 2a सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, एल्टीट्यूड इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो BC पे आके टच करे या उसको इंटरसेक्ट करे, लेकिन शर्त यह कि 90 डिग्री का बनना चाहिए। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, एक लाइन ड्रा करो, BC के ऊपर टच कराओ और यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से इस पे एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, और 90 डिग्री बनना चाहिए, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड जब इस पे ड्रा करोगे तो BC को क्या करोगे, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो चलिए इस पे एक ड्रा किया जाए। ठीक है, कलर दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पे जब एक एल्टीट्यूड को तुम ड्रा करोगे, इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये D है, तो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कंफर्म। यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गया, ADB और ADC। क्लियर है, ADB और ADC। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसमें कितने एल्टीट्यूड खींचे जा सकते हैं, कोई यहाँ से भी खींच सकता है, कोई C से भी खींच सकता है। देयर विल बी 3 एल्टीट्यूड्स, इसमें 3 एल्टीट्यूड्स होंगे। अभी हमने इस वर्टेक्स से, A वर्टेक्स से BC पे एल्टीट्यूड खींचा, कोई B से AC पे खींच सकता है, कोई C से, मतलब चलिए हम खींच के दिखा रहे हैं, फिर उसको मिटा देंगे। कोई ऐसे भी खींच सकता है, यहाँ से ले करके, ठीक है, बराबर है एकदम। क्लियर, ये भी एल्टीट्यूड है। कोई यहाँ से खींच सकता है, ठीक है, इट इज आल्सो एल्टीट्यूड। देखो इतने एल्टीट्यूड्स हैं, तो हर एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना। तो एक का निकाल दीजिए। हम ट्रायंगल ABD ले रहे हैं,
इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल ABD। अब उसको मैं जूम दे रहा हूं, जूम दे दूं, जूम दे रहा हूं, जूम। मैं उसको काट के यहां पे दिखा रहा हूं ताकि और क्लियर हो जाए क्या निकाल रहे हैं हम। ठीक, यही 90 डिग्री है। ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये मान लो A है, ये B है और ये D है। और इसकी वैल्यू तुमको गिवन है, कितनी है 2A। और ये तुमको कितना मिल गया, जब जो 2A का हाफ कितना हो जाएगा A। अब AD को गेट करना है। अब तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर, यही हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर। AB कितना दिया है 2A का होल स्क्वायर, AD गेट करना है, AD का स्क्वायर, BD कितना है A का स्क्वायर। चलिए, तो दिस विल गिव 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A का स्क्वायर बराबर इक्वल AD का स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर। यस, implies that AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस विल गिव AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। implies that AD will be what? AD will be रूट 3A स्क्वायर। इसके अंदर से A बाहर हो जाएगा, A रूट 3 सेंटीमीटर। ये एक मेथड हुआ। हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी इस्तेमाल लगा सकते हैं। यहाँ पे एंगल कितना है मालूम है, ये 60 डिग्री है, बोलो कंफर्म। तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण होता है हिंदी में, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस विल गिव थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे AD और हाइपोटेनस की जगह पे है तुम्हारा 2A। दिस विल गिव साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 AD बाई 2A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो। तो दिस विल गिव AD इक्वल √3A, या यू में आल्सो राइट A√3। AD इज इक्वल टू A√3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, वेरी वेरी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू विल हैव gotten this question. Question number 11 बच्चों, if AD perpendicular ABC is an equilateral triangle ABC, then AD square will be what? There are 4 options: half CD square, 4 CD square, 2 CD square, 3 CD square. यहाँ पे given है triangle ABC, given triangle ABC is an equilateral triangle है, equilateral triangle is that triangle in which all sides are equal and each angle is 60 degree. Means this will give AB equal AC equal BC and angle B is equal to angle C is equal to angle A is equal to what? 60 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि AD का स्क्वायर बच्चों, AD में आपको ये है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अपोजिट वर्टेक्स से A से BC पे कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी एल्टीट्यूड मेकिंग, ठीक है, BD इज इक्वल टू CD मेकिंग आल्सो 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है,
और सिंस AD इज अल्टीट्यूड, सिंस AD इज altitude, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, BD इज इक्वल टू DC। तो आप इन ट्रायंगल ADC ले लीजिए, इन ट्रायंगल ADC tan 60 डिग्री, बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, ओके, ऊपर भी 60 डिग्री है, ये दोनों मिलके कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ADC अगर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली साइड दैट इज AD आपका परपेंडिकुलर है, AD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका ये DC है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3 AD अपॉन DC, दिस विल गिव AD इज इक्वल टू √3 DC। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में AD का स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, तो AD का स्क्वायर इक्वल √3 DC का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 DC का स्क्वायर, या AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 CD का स्क्वायर। अब इसमें जो ऑप्शन है AD का स्क्वायर इक्वल टू 3 CD का स्क्वायर, ये D वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन D इज करेक्ट, कन्फर्म। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 CD का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 DC का स्क्वायर या 3 CD का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल OAB विल बी व्हाट। ये एंगल पूछा गया है कि एंगल OAB विल बी व्हाट। तो यहाँ पे बच्चों गिवन है, गिवन ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ODC देखा जाए, इन ट्रायंगल ODC या DOC जो भी लिख सकते, इन ट्रायंगल DOC एंगल COB इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण है। तो एंगल BOC या COB जो भी लिख दिए, एंगल BOC इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। एक्सटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल ODC प्लस एंगल OCD या DCO। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल ODC प्लस एंगल OCD। तो यहाँ पे 125 डिग्री इक्वल एंगल ODC 70 डिग्री प्लस एंगल OCD गेट करना है।
एंगल ओ सी डी। तो दिस विल बी इक्वल एंगल ओ सी डी इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल 55 डिग्री। बच्चों ये एंगल आपको मिला 55 डिग्री और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ओ ए बी है। तो सीन से यहाँ पे लिख सकते हैं सीन्स चूंकि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, implies that एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। दिस विल गिव एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। आगे लिख देंगे किस वजह से, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तब यहाँ पे जो 55 डिग्री है उस पे ऑप्शन। अब ये भी देख लीजिएगा कि ये एंगल ओ ए बी 55 हो गया और एंगल ओ बी ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ डी सी के। तो ये आपका एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर देयर इज अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इट्स करेक्ट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन विल बी व्हाट। यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल का नाम ABC है और दूसरे ट्रायंगल का नाम DEF है। यहाँ पे एंगल ABC इक्वल टू 80 डिग्री है और यहाँ पे एंगल EDF इक्वल टू 80 डिग्री है। तो इसमें कौन सा, ठीक है, सही नाम का ऑप्शन है। तो यहाँ पे चलिए, जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है गिवन इट्स करेक्ट सिंबॉलिक पेयर ऑफ, देयर इज अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है, AB। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल है 2.5 और उसमें जो है उस और BC तुम्हारा क्या है 3 सेंटीमीटर। और इन ट्रायंगल DEF में या EDF में तुम्हारा जो DE है DE 5 सेंटीमीटर है और DF जो है DF क्या है 6 सेंटीमीटर है। चलिए, तो यहाँ पे AB अपॉन अगर ED कर रहे हैं, AB अपॉन ED कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, 2.5 अपॉन 5। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो मिलेगा, तो 25 अपॉन 50। जब इसको काटेंगे, हाँ वेरी गुड, 1 अपॉन 2, 25 1 जा 25 2 जा। अब इसके बाद BC को ले लो, BC अपॉन DF, BC अपॉन DF इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। दोनों का रेशियो सेम है, तो आप क्या कहेंगे, AB अपॉन ED ये इक्वल है BC अपॉन DF के।
ए बी अपॉन ई डी इक्वल है बी सी अपॉन ए बी अपॉन बी सी इक्वल है ए बी अपॉन ई डी, सॉरी ए बी अपॉन ई डी इक्वल है किसके, बी सी अपॉन डी एफ के, बी सी अपॉन डी एफ के। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है। ए से शुरू कर रहे हैं, ए बी सी, तो यहां भी शुरू करेंगे ई डी एफ, ठीक है। ए से आए बी पे, ठीक है, ए से आए बी पे, फिर बी से आए सी पे, तो ई से जाएंगे डी पे, डी से जाएंगे एफ पे। ये इसका सीक्वेंस रहेगा, ई ट्रायंगल ई डी एफ। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ। क्लियर।